इस स्तुति में यदि मेरे असबात हो जाए तो समझ लेना कि मेरे पाप कट गए, अब मेरा अच्छा वक्त आ गया। तो तुम्हारी ही उल्फत के देखो बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के देखो बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई देता, पंडाल खाली था। जय जय हो, सब अदालत, कोई नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर ईश्वर की कृपा न हो। बहुत सहजता में लोग कह देते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ किया क्या, ईश्वर ने मुझे दिया क्या। मैं गिनाता हूं ईश्वर ने आप लोगों को क्या क्या दिया। एक बात मेरी गलत ठहरा देना तो लोहे की जंजीर मंगवा करके मुझको बंधवा देना, एक बात मेरी गलत साबित कर देना। सबसे बड़ी कृपा ईश्वर ने की, आप लोगों को मनुष्य योनि में भेजा। ये क्या छोटी बात है। जीव जंतु बने होते, कीड़े मकोड़े बने होते, चाइना में पैदा होते जो खा गए होते लोग वहां के। तो सबसे बड़ी कृपा मनुष्य योनि बना के भेजा। दूसरी कृपा भारतवर्ष में जन्म दिया, ये ईश्वर की दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा कि भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ। ये क्या कम कृपा है। और अच्छी नगर में जन्म लिया, बाराबंकी ऐसे जहां ऋषियों तपस्थली है। पांडवों का ज्ञातवास यही भी था, सारे देवताओं को यही बुलाया। पूरे विश्व में जो वृक्ष नहीं है पारिजात वो आपके बाराबंकी में है। लेकिन कम कृपा ऐसी जगह पे आप बताइए, क्या मैंने कोई गलत कहा? एक बात कोई मेरी गलत काट दो। इसमें कृपा है, हमें इस कृपा के प्रतिदिन सुबह और शाम 8 याम उसको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा मुझ पर की है। मनुष्य होने में जन्म लेते हैं, जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मनुष्य बना दो, मैं आपकी आराधना करूंगा, पूजा करूंगा, अर्चन करूंगा, वंदन करूंगा। लेकिन यहां पर आकर के क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने क्या वादा किया था, पूजा आराधना छोड़ गए। फिर यहां लोग कहते हैं कि हम तो उसको मानते हैं जो हमको दिखाई देता है।
मैं कहता हूं दिखाई भी देता है उसी को मानो। सबसे बड़ा देवते, सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो हमारे माता पिता हैं। माता पिता से बढ़ करके कोई भी देवता नहीं है। सर्व तीर्थ नहीं माता, सर्वदेव मैं हम पिता। अगर प्रातः काल उठ करके हम माता को प्रणाम करते हैं तो सभी तीर्थों के प्रणाम के बराबर मुझे फल मिलता है, उसी को मानो। पिता को प्रणाम करते हैं तो सभी देवताओं के प्रणाम के बराबर वो फल है। इसीलिए कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाविन माता राम तो चालिका। भगवान राम भी वही करते थे। क्यों करते थे? कहता लोग उसको आगे उसका अनुसरण करें। कितने लोग है जो करते हैं? अरे पिता को पैर छू करके, माता के पैर छू करके जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरा एक कवच होता है, वो उनका आशीर्वाद मेरा कवच है। जिस कवच से हम वंचित हो जाते हैं तो बाहर निकलने के बाद परेशानियां तो आएंगी। और जो लोग अपने माँ बाप के पैर छू करके घर से बाहर निकलते हैं, परेशानियां बगल से आकर के निकल के चली जाती हैं। तो ये सभी 88,000 ऋषि एकत्र होकर के ये सारे प्रश्न किए। अब ये हुआ कि 1000 वर्ष का जो उनका सत्र चलना था, तो फिर उन्होंने सूर्य से प्रश्न किया